हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले ये कि DSN स्टैंड्स फॉर, DSN जो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एक एब्रीविएशन है, वो है डेटा सोर्स नेम। उसके बाद ये कि अबीन क्लास डैश बी सीरियलाइजेबल, तो इसका जवाब है मस्ट बी सीरियलाइजेबल। और उसके बाद ये कि JSP एक्शन एलिमेंट्स अलाउ अस टू वर्क विद, JSP एक्शन एलिमेंट जो अलाउ करता है हमें कि वर्क करें किसके साथ, जावा बीन्स। उसके बाद ये कि MVC स्टैंड्स फॉर, ये जो एक एब्रीविएशन है इसकी फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर। उसके बाद ये कि लेयर्स रिप्रेजेंट द डैश व्यू ऑफ एप्लीकेशन, लेयर रिप्रेजेंट करती है कौन सा व्यू जो एप्लीकेशन का, वो है लॉजिकल। उसके बाद ये कि टीयर्स रिप्रेजेंट द डैश व्यू ऑफ एप्लीकेशन, टीयर्स रिप्रेजेंट करती हैं कौन सा व्यू एप्लीकेशन का, वो है फिजिकल। उसके बाद ये कि मैनेज बीन इज जावा बीन्स विच आर डिफाइंड इन डैश, मैनेज बीन जो जावा बीन है जो कि डिफाइंड है इनमें से किस में, वो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उसके बाद ये कि UDTI सॉरी स्टैंड्स फॉर, ये एब्रीविएशन इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद ये कि डैश इज अ स्टैंडर्ड बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो स्टैंडर्ड बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, वो है JSF। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट इंक्लूडेड, शामिल नहीं है इन सिंपल टैग, सिंपल टैग में वाइल क्रिएटिंग JSP कस्टम टैग, जबकि क्रिएट किया जा रहा है JSP कस्टम टैग्स, वो है एट्रीब्यूट्स। उसके बाद ये इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स जो है ऑफ अ सर्वलेट आर डिफाइंड इन डैश फाइल, उसको डिफाइन किया जाता है कौन सी फाइल में, वो है web.xml। उसके बाद ये कि अनपैक्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ J2EE वेब एप्लीकेशन इज, जो अनपैक्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है J2EE का वेब एप्लीकेशन का, वो है इनमें से क्या, वो है यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरी इज द टॉप लेवल टॉमकैट डायरेक्टरी, इनमें से कौन सा डायरेक्टरी जो है वो टॉप लेवल टॉमकैट डायरेक्टरी है, दैट कंटेन्स ऑल द एप्लीकेशन डिप्लॉयड ऑन द वेब सर्वर, जो कि कंटेन करती है तमाम एप्लीकेशन जो कि डिप्लॉयड होती है वेब सर्वर के ऊपर, वो है वेब एप्स। उसके बाद देखिए अटैच इन हैश मैप, इनमें से कौन सा जो है वो हैश मैप के अंदर इस एसोसिएटेड, वो एसोसिएट है विद ईच ऑब्जेक्ट स्टेट स्टोर, हर ऑब्जेक्ट के साथ जो कि स्टोर होता है वो है की। उसके बाद ये कि माउस इवेंट्स कैन बी ट्रैप्ड फॉर, माउस इवेंट्स को जो है वो ट्रैप किया जा सकता है इनमें से डैश कंपोनेंट, डैश क्यूई कंपोनेंट के लिए। सो इसका जवाब है में आ जाएगा J फ्रेम भी, J पैनल भी, बटन भी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद ये कि पोर्ट इज अ ट्रांसपोर्ट एड्रेस टू विच प्रोसेसेस कैन डैश फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट, पोर्ट जो एक ट्रांसपोर्ट एड्रेस है जिसके लिए प्रोसेसेस जो है वो क्या कर सकते हैं, डैश फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट लिसन। उसके बाद ये कि इन विच फाइल डू वी फाइंड अ सर्वलेट मैपिंग, उसका जवाब है web.xml। उसके बाद ये फ्रॉम द फॉलोइंग, जितने ऑप्शन आपको नीचे दिए गए विच वी डोंट इंक्लूड, जिसमें हम शामिल नहीं करते इन सिंपल टैग, सिंपल टैग में वाइल क्रिएटिंग JSP कस्टम टैग, वो है एट्रीब्यूट्स। उसके बाद ये फ्रॉम द फॉलोइंग विच अप्रोच इज यूज, कौन सी जो है वो अप्रोच जो है वो यूज़ होती है इन जावा, जावा के अंदर टू क्रिएट थ्रेड्स, थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए, वो है बोथ इंटरफेस एंड इनहेरिटेंस। उसके बाद ये कि RPC स्टैंड्स फॉर, ये जो है फुल फॉर्म है इनमें से किसकी, वो है रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। उसके बाद ये कि फ्रॉम द फॉलोइंग, ये जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विच वन इज नॉट अ बिल्ट इन वैलिडेटर, कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्ट इन वैलिडेटर नहीं है, वो है स्ट्रिंग वैलिडेटर। उसके बाद ये द डॉट ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, डॉट ऑपरेटर जो है एक्सप्रेशन लैंग्वेज में टिपिकली यूज होता है फॉर असेसिंग द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, असेस करने के लिए क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद के लेयर्स रिप्रेजेंट द डैश व्यू ऑफ एप्लीकेशन, लेयर्स रिप्रेजेंट करती है कौन सा व्यू एप्लीकेशन का, लॉजिकल व्यू। उसके बाद ये डैश रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है द स्टेट ऑफ कंपोनेंट, स्टेट जो है कंपोनेंट की वो है मॉडल। उसके बाद ये द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ जावा बीन्स स्कोप एट्रीब्यूट हैज लोकल वैल्यू, कौन सी वैल्यू जो जावा बीन स्कोप की एट्रीब्यूट की उसकी है लोकल वैल्यू, वो है रिक्वेस्ट। उसके बाद ये कि एक्सप्रेशन इज अ कोड फ्रैगमेंट विच रिटर्न्स, एक्सप्रेशन जो है कोड फ्रैगमेंट है जो कि रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग। उसके बाद ये कि JSP फाइल इज कंपाइल्ड, वो JSP फाइल जो कंपाइल होती है कब, व्हेन एवर देयर इज सम मॉडिफिकेशन इन द फाइल, जब कोई मॉडिफिकेशन होती है फाइल के अंदर। उसके बाद ये कि सर्वलेट सेशन एंड JSP सेशन हैव डैश एबिलिटीज, सर्वलेट सेशन और जो JSP सेशन है उनकी कौन सी एबिलिटीज हैं, सेम है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट पार्ट ऑफ HTTP प्रोसेस, सॉरी HTTP रिस्पॉन्स, वो नहीं है हिस्सा HTTP रिस्पॉन्स का, वो है URI।
उसके बाद ये कि विच फाइल इन कौन सी फाइल के अंदर डू वी डिफाइन, हम डिफाइन करते हैं सर्वलेट मैपिंग, वो है web.xml। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है टाइप ऑफ जावा वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज, वो एक टाइप है जावा वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज का, वो है JSTLB, JSFB और JSPB, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये कि फ्रॉम फॉलोइंग क्लासेस, जो क्लासेस आपको दी गई हैं, विच वन कांट बी इंस्टेंटिएटेड, तो इसका जवाब है जितनी भी जो क्लासेस दी गई हैं इनमें से कौन सी एक जो है को इंस्टेंटिएटेड नहीं किया जा सकता, वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके बाद ये कि DSN स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है डेटा सोर्स नेम। उसके बाद ये कि कन्वर्टिंग बिगर डेटा टाइप इनटू द स्मॉलर वन, कन्वर्ट करना बिगर डेटा टाइप को स्मॉलर वन के अंदर, वो कहलाता है क्या, डाउनकास्टिंग। उसके बाद ये कि इंटीजर x इज इक्वल टू 7/2, वैल्यू ऑफ x इज, वो क्या है, वो है 3। उसके बाद ये कहता है JSP पेज इज कंपाइल, जब एक JSP पेज कंपाइल होता है व्हाट इज इट टर्न इनटू, सो वो टर्न हो जाता है इनमें से किन के अंदर, सर्वलेट। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट अ करेक्ट स्कोप, करेक्ट स्कोप नहीं है व्हेन जावा बीन इज यूज्ड विद JSP, जब जावा बीन यूज होता है JSP के साथ, वो है रिस्पांस। उसके बाद ये कि फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के लिए, किस ऑब्जेक्ट से, डू यू आस्क फॉर डेटाबेस मेटा डेटा, वो है कनेक्शन। उसके बाद ये जावा बीन्स आर, जावा बीन्स जो वो इनमें से क्या है, स्पेशल जावा क्लास फाइल। उसके बाद ये क्या, एक्सप्रेशन टैग कंटेन्स, एक एक्सप्रेशन टैग जो है वो कंटेन करता है स्क्रिप्टिव लैंग्वेज एक्सप्रेशन दैट इज इवैल्यूएटेड, जो कि इवैल्यूएट होता है, ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद ये क्या, फाइनल क्लास कांट बी एक्सटेंडेड, एक फाइनल क्लास जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद ये कि web.xml इज अ डैश फाइल, web.xml कौन सी फाइल है इनमें से, वो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस, इनमें से कौन सा इंटरफेस जो होता है नीड्स टू इम्प्लीमेंट, जरूरत होती है उसको इम्प्लीमेंट करने की, वाइल क्रिएटिंग थ्रेड, जबकि क्रिएट किया जा रहा है थ्रेड, ये है रनेबल। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ रिस्पॉन्स कोड, इनमें से कौन सी रेंज है रिस्पॉन्स कोड की, सिग्निफाई एरर, सिग्निफाई करते हैं एरर को बाय सर्वर के जरिए, वो है 500 to 599। उसके बाद ये पैकेज आर द वे, पैकेज जो है वो एक तरीका है टू ऑर्गेनाइज फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का इनटू डिफरेंट डायरेक्टरीज में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी, उनकी फंक्शनैलिटी के मुताबिक। यूजेबिलिटी भी है एज वेल एज द कैटेगरी भी इसी के साथ साथ, दे शुड बिलोंग टू डैश। सो इसका जवाब है डायरेक्टरीज। सो द पैकेज आर द वे टू ऑर्गेनाइज फाइल इनटू डिफरेंट डायरेक्टरीज, पैकेजेस जो है वो तरीका है ऑर्गेनाइज करने का फाइल डिफरेंट डायरेक्टरीज में। उसके बाद ये डैश डेटा इज कीप्ड, इनमें से किस डेटा को जो है वो रखा जाता है एट द एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर, वो है बहुत डायनामिक एंड स्टैटिक। उसके बाद ये कि व्हेन JSP पेज कंपाइल्ड, जब JSP पेज कंपाइल्ड होता है इट इज ट्रांसलेटेड इनटू, ये ट्रांसलेट होता है इनमें से किसके अंदर, वो है सर्वलेट। उसके बाद ये कि फ्रॉम द फॉलोइंग, ये जितने ऑप्शन आपको दिए गए, विच ID इज ट्रांसमिटेड बिटवीन, कौन सी ID ट्रांसमिट होती है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, वो है सेशन ID। उसके बाद ये टू डिफाइन द एरर पेज इन JSP, डिफाइन करने के लिए एरर पेज JSP के अंदर वी यूज फॉलोइंग टैग, हम यूज करते हैं कौन सा टैग, वो है एरर पेज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, वो नहीं है पार्ट HTTP रिक्वेस्ट का, सो वो है स्टेटस कोड। बाकी है रिक्वेस्ट मेथड, URI और हेडर फील्ड्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, कौन सी प्रॉब्लम होती है विद लोअर प्रायोरिटी थ्रेड्स, लोअर प्रायोरिटी थ्रेड्स के साथ, वो है स्टारवेशन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो ज़रूर आप हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।